नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि। आपका स्वागत है साई राधा चैनल पर, जहां हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक माह का दिव्य महात्म्य। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह के 25वें अध्याय की अद्भुत कथा, जो हमें भक्ति, पुण्य और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो आइए ध्यान पूर्वक सुनिए इस पवित्र कथा को और मन में श्री हरि का नाम लेकर आरंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सुना प्रसन्न ऋषियों का और बोले सुत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी का कथन। 24वें कथा का आगे का वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्योदक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वे प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरा दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूप धारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुझे दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत करते हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्थानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों को स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। इसी के साथ समाप्त होता है कार्तिक महामातम्य का 25वां अध्याय, जिसमें हमने सुना भगवान श्री हरि की महिमा, कार्तिक स्नान का पुण्य और सच्चे श्रद्धा से भक्ति करने का फल। जो भक्त पूरे मन से कार्तिक माह का व्रत और कथा श्रवण करते हैं, उन्हें मिलता है अखंड पुण्य और मोक्ष का वरदान। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साई राधा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय, जो और भी अद्भुत है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव। अब मिलते हैं नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय।